सर्दी की ठंडी हवाओं और घने बादलों के बीच गांव के चौपाल, जहां लोग आम दिनों में बैठकर बातें किया करते थे, सूने पड़े थे। ठंड ने सभी को घर में कैद कर दिया था। हे भगवान, इतनी ठंड कैसे पड़ रही है। इस ठंड में तो घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। सच में इस बार तो ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। बाहर जाने का तो मन ही नहीं करता। ठंडी हवाएं जैसे बदन को चीरती हुई निकलती हैं। हाँ, और दिन भर कोहरा छाया रहता है। लगता है कि ठंड अभी और बढ़ेगी। सच में इस बार ठंड ने तो सभी की हालत खराब कर रखी है। ठंड का मौसम अमीरों के लिए तो सुहाना होता है, लेकिन गरीबों के लिए ये एक पहाड़ की तरह टूटता है। ये कहानी एक ऐसे ही गरीब परिवार की है। ये रामू और उसके परिवार की कहानी है। ठंड के इस मौसम ने रामू के परिवार पर कहर बरपा रखा था। रामू एक चाय की दुकान पर काम करता था, जहां उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। उसका परिवार किसी तरह गुजर बसर कर रहा था। इस बार ठंड बहुत भयानक थी। आमतौर पर गांव के लोग ठंड को हंसी खुशी सहन कर लेते थे, लेकिन इस बार मौसम ने सभी को मुश्किल में डाल दिया। घर में बहुत थोड़ा सा ही आटा बचा था, जिससे केवल 2 ही रोटी बन पाई है। एक रोटी मैंने आपके लिए बांध दी है, आप इसे दिन में खा लीजिएगा। बच्चों को मैं आधी आधी रोटी खिला दूंगी। नहीं गीता, आजकल तो मुझे दिन में जैसे भूख ही नहीं लगती। अब तो दिन भी छोटा होने लगा है, इसलिए मैं दिन में चाय पीकर ही अपना काम चला लूंगा। आज तो मालिक सैलरी भी देने वाला है, तो शाम को आते वक्त मैं राशन भी ले आऊंगा। तुम बच्चों को रोटी खिला देना। गीता को पता था कि एक कप चाय से पेट नहीं भरता, लेकिन हालातों के आगे वह मजबूर थी। रामू ठंड में कांपता हुआ दुकान पर पहुंच गया। आ गया तू, जल्दी से सारे बर्तन धो दे और अदरक वाली चाय बना, ग्राहक आने वाले हैं। रामू ने ठंडे पानी से बर्तन धोए, चाय बनाई और ग्राहकों को दी। ठंड से राहत पाने के लिए रामू ने सोचा कि एक कप चाय वह भी पी ले। जैसे ही उसने चाय का कप उठाया, मालिक ने उसे देख लिया और गुस्से से भड़कते हुए कहा, तुम्हें यहाँ चाय बनाने के लिए रखा है या चाय पीने के लिए? अब रोज के 2 कप के पैसे तुम्हारी सैलरी से काटूंगा। रामू दुखी हो गया और आधी सैलरी के साथ घर वापस आ गया। उसने गीता को सारी बात बताई। हे भगवान, तूने यह ठंड का मौसम बनाया ही क्यों? इस ठंड में हम कहाँ जाएं? किससे मदद मांगें? इन पैसों से हम अपने और अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीद लेंगे। रामू ने बाजार जाकर गर्म कपड़े खरीद लिए और काम की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ी अम्मा मिली, जिसने रामू से मदद मांगी। रामू ने अम्मा का सामान उसके घर तक पहुंचाया। बेटा, तुम मेरी लक्ष्मी को ले जाओ। मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ और इसका ख्याल भी नहीं रख पाती। रामू ने लक्ष्मी नाम की गाय को अपने साथ ले लिया। घर आकर उसने गीता को सब बताया। हम इसका ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगे। इसे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही पालेंगे। लक्ष्मी ने बहुत सारा दूध दिया। रामू ने लाला राम से उधार मांगा और चाय का स्टॉल खोल लिया। चाय की खुशबू से लोग उसकी दुकान पर आने लगे। रामू की चाय बहुत स्वादिष्ट थी और उसका व्यापार अच्छा चलने लगा।